तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस समझने के प्रयास करते हैं। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ बेटा। Definition: evaporation. हाँ, The phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Boiling. Definition: the phenomena in which any liquid changes to its gaseous state at its boiling point is called boiling. अब Second रुक point: जाओ बेटा, it is a अब surface रुक जाओ बेटा, phenomena. अब रुक जाओ बेटा, अब रुक जाओ। देखो, अब थोड़ा सा समझने की बात है बेटा, बड़ा कॉमन सेंस की बात है। आइए इसको समझें और उसके बाद दोबारा इंग्लिश पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों। ये सब कुछ जानने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपके घर में एक गंजा आपने देखा है कभी? गंजा, हेलो, बर्तन। Yes, sir. Yes, sir. क्या उस बर्तन में आज तक आपने पानी रखा देखा है? Yes, sir. Yes, sir. क्या जब वो Yes, sir. गंजा एक गैस में, मतलब नीचे आग लगी रहती है गैस में, तो क्या आपने कभी पानी भरे गंजे को गैस में रखा हुआ देखा है? Yes, sir. अब बच्चों, एक्चुअली जब एक पानी से भरा वेसल को हम आग यानी कि हीट में सब्जेक्ट करते हैं, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बेटा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेंगे सर ये मॉलिक्यूल्स? बेटा, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इन मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी ना, ये मॉलिक्यूल उस हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। सर ऊपर जाके कलेक्ट क्यों हो रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो एकदम ही उड़ जाए। बेटा, ये तब तक नहीं उड़ पाएंगे जब तक इनके द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर, जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। मतलब जब भी आप किसी भी लिक्विड को काइनेटिक एनर्जी देते हो उसके मॉलिक्यूल्स में और हीट करते हो, तो उसके मॉलिक्यूल वो हीट को काइनेटिक एनर्जी में बदल के उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने की कोशिश करते हैं। अब मूव करेंगे बेटा तो वो ऊपर उठेंगे क्योंकि उनको वॉल्यूम चाहिए। लेकिन जैसे वो ऊपर उठ रहे होंगे, एक आदमी ऊपर से उनको बहुत ज़ोर से दबाए है। वो आदमी पता है क्या है जो उनको ऊपर से जोर के दबाए है? वो है भगवान। अब भगवान उन पे लगा रहा है ग्रेविटी, जिसके चक्कर में उन पे क्या लग रहा है बच्चों? भगवान यानी कि नेचर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो बेटा, आपने कभी भी गंजे के ऊपर जब ये आग रख, ये नीचे उसको जलाया होगा, तो आप देखते होगे बुलबुले धीरे धीरे उठते तो हैं सर। लेकिन जैसे कई बार आप लोग वो भी जैसे होता है ना, तौलिया मुंह में डाल के स्टीम लो, तो स्टीम आदमी तब तक नहीं ले पाता जब तक कुछ देर तक वो उबलने नहीं लगता है। तो सर कुछ देर बाद क्यों उबलता है? बेटा, कुछ देर बाद इसलिए उबलता है कि धीरे 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 हीट खाता जाता है, टेम्परेचर बढ़ाता जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। लेकिन आपको भाप उठती हुई, वेपर्स उठती हुई तब तक नहीं दिखेंगी जब तक उन वेपर की औकात यानी कि उनका प्रेशर, जिसे मैं वेपर प्रेशर कह रहा हूँ, वो किससे ज़्यादा ना हो जाए। किससे ज़्यादा ना हो जाए बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस समय या जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एग्जैक्टली बराबर हो जाता है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सर, क्या बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड भाप बनाना चालू कर देगा? बेटा, एक्चुअली ये वो एकदम कट ऑफ पॉइंट है जिसके बाद शुरुआत होगी। अब जो आप हीट देते जाओगे ना, तो अब वो काइनेटिक, अब वो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, अब टेम्परेचर उतना ही रहेगा फिक्स। अब जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। इसलिए शायद जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन शायद आपको समझ में आती है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी बना के जो वेपर्स उठ रही हैं, उनकी औकात यानी कि
उनका वेपर का प्रेशर, जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ लो बेटा। Yes, sir. समझ में आता है बच्चों? हेलो, एक बार मैं फिर इस Yes, बात को sir. कह दे रहा हूँ, एक बार फिर कह दे रहा हूँ, बॉइलिंग के अनलाइक इवेपोरेशन में केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे हीट पड़ती है। ऑब्वियसली ये हीट सनलाइट से आती होगी। सनलाइट से इन सरफेस के मॉलिक्यूल्स ने हीट एब्जॉर्ब की और वो गैस में कन्वर्ट हो गए, और वो गैस में कन्वर्ट होकर डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में मिल गए। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लगाया, उन्होंने कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट लड़ाई नहीं की, तो उनके कभी भी वेपर प्रेशर को उतनी वैल्यू। बेटा कौन नालायक है ये, तो बोल रहा हूँ मैं। इवेपोरेशन बॉइलिंग के अनलाइक सरफेस फिनोमेना है, जिसमें केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे रेडिएशन, हीट, सनलाइट पड़ती है, और ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही काइनेटिक एनर्जी लेके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लगाया, ये डायरेक्टली लिक्विड वेपर्स, लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और एटमॉस्फेयर में जाके मिल गया। बॉइलिंग में तो अनलाइक आप स्टीम ऑब्जर्व करते हो, जिसमें वो इतना प्रेशर लगाती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ाई करता है। वेपराइजेशन, इवेपोरेशन के केस में ऐसा कोई वेपर प्रेशर नहीं बनता जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ाई करनी पड़े। शायद इसलिए आप सतना नदी में कभी भी मुंह लेके जाओगे तो आपका कोई स्टीम मसाज नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर आप घर में बॉईल कर रहे हो किसी गंजे में पानी और मुंह लगाओगे तो वाकई में आपका स्टीम मसाज हो जाएगा। हेलो, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। भाई बॉइलिंग पॉइंट तक तो पहुंचा भी नहीं, फिर भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर उड़ता जाएगा। तो बॉइलिंग, इवेपोरेशन बॉइलिंग टेम्परेचर के बहुत नीचे, बहुत कम टेम्परेचर पे हो जाता है, क्योंकि ये केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है। तो सर सारा का सारा पानी कैसे घट जाता है? अरे बेटा, ये सरफेस का मॉलिक्यूल उड़ गया, फिर अगले सरफेस की बारी आ जाएगी। भाई पहला ऊपर का सरफेस उड़ गया, भैया तुम हट जाओ, अब लाइट कहाँ पड़ने लगेगी? नीचे के सरफेस। अब तुम्हारी बारी आ गई, तुम लोग उड़ो। हेलो, तो वही बॉइलिंग कैसा फिनोमेना होता है? फास्ट, फटाफट। लेकिन एवापोरेशन को महीनों लग जाते हैं, स्लो फिनोमेना। शायद ये बात सबको समझ में आती है तो हाँ बोलो। Yes, sir. Comparison between evaporation and boiling. Evaporation definition: the phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. रुक जाओ, Second, रुक boiling. जाओ, वही बात आ गई फिर से। समझ भी आ गई हम लोग को कि वो फिनोमेना जिसमें कोई भी लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, पर बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है सर। सरफेस के मॉलिक्यूल होते जाते हैं और बॉइलिंग टेम्परेचर से बहुत नीचे, बहुत कम टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को इवेपोरेशन कहते हैं। बॉइलिंग पढ़ो बेटा। Boiling definition: the phenomena in which any liquid changes to its gaseous state at its boiling point is called boiling. अब एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्यों बोला गया है? क्योंकि इस प्रक्रिया में जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो ये एक प्रेशर लगाएगा, किसकी तरफ? भगवान के प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लड़ाई करेगा। तो वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद अब तुम हीट देते जाओगे तो इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये बॉईल हो जाएगा, मतलब फटाफट लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे पढ़ो बेटा। Evaporation: it is a surface phenomena. Boiling: it is a बस bulk बस phenomena. बस 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 इवेपोरेशन केवल सरफेस के मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन बॉइलिंग बल्क, मतलब पूरे के पूरे अंदर के भारी, पूरे मास के पूरे बल्क मॉलिक्यूल्स की होती है। ठीक है, आगे बेटा। Third, it is a slow process, can take place at any temperature. It is boiling. It is a fast process and can take place only at boiling temperature. हाँ, बॉइलिंग फास्ट होता है, केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। इवेपोरेशन स्लो होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ये इस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, आदित्य ने। उसने एग्जैक्टली इवेपोरेशन और बॉइलिंग के एग्जैक्ट पॉइंट्स को कंट्रास्ट किया है। हालांकि वहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर वाली बात भी बताई हुई है,
वो पॉइंट भी पढ़ दे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया हुआ है। boiling point. The temperature at which vapor pressure of any liquid become equal to atmospheric pressure called boiling point. बात समझ में आती है बच्चों? बॉइलिंग भी डिफाइन हो गई। हेलो, बोलना पड़ेगा। हेडिंग डालेंगे, नोट डाल के वेपर प्रेशर, और इंग्लिश लिखेंगे वेपर प्रेशर की। इंग्लिश लिखेंगे द प्रेशर exerted by vapors of any liquid is called vapor pressure of that liquid at that particular temperature। मतलब सर ये एट दैट लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना क्यों आपने ज़रूरी किया? क्योंकि सर वेपर के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर वेपर प्रेशर। अच्छा बेटा, हर लिक्विड की आपस में अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी अलग अलग होगी बेटा। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड अलग अलग वेपर प्रेशर बनाएंगे क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर लिक्विड किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ अलग प्रेशर देगा, बिल्कुल हाँ। अरे यार, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसकी वेपर्स की औकात यानी कि प्रेशर बढ़ता जाएगा। हेलो हेलो।